हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सही से काम कर रहे हो। जैसे कि अपन ने 9:15 को बात की थी, यानी 9:15 को बात की थी, वैसे ही कि अपना जो ये जो जोन बन रहा है निफ्टी के लिए, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। तो कि निफ्टी में जैसे 9:15 को अपन ने बात की थी कि एट ओपनिंग ही अपने को सबसे पहले देखना है स्पॉट रेंज, यानी स्पॉट रेंज पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग अपने को प्लान करना है। तो अपन ने जैसे बात की थी कि सुबह सुबह में ही जैसे 18,630 के नीचे रहता है तो अपन पहले आने देंगे वाया इल्यूजन मेथड नीचे की तरफ, यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही, फ्लैट ओपन होने के बाद सबसे पहले हमने रिस्की ट्रेडर को बोला हुआ था कि मार्केट को पहले एडजस्टमेंट होना जरूरी है, यानी कि स्टेबलाइज होना जरूरी है। तो उसके लिए पहले आप क्या सोचोगे, उसको लोअर एंड पे एंट्री करने के बारे में सोचो, ना कि ऊपर अपर एंड के बारे में। क्योंकि अपर एंड पे एंट्री करने से क्या होगा कि अपर एंड पे अपन सपोज यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे ट्रैप होके मार्केट नीचे आ जाता और आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो अपन ने 9:15 को सबको ये बोला हुआ था कि पहले मार्केट को स्टेबलाइज होने दो, और जैसे स्टेबलाइज होता है लोअर एंड पे एंट्री करना, यानी यहाँ पे जैसे बोला हुआ है फॉर निफ्टी लोअर एंड ट्राई टू जस्टिफाई इल्यूजन मेथड, यानी जैसे अपन ने कल बात की थी इल्यूजन मेथड किसको बोलते हैं। पहले मार्केट को एडजस्टमेंट होने दो, उसके बाद वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आते ही सब लोगों को लगेगा कि अपन को यहाँ पे पी साइड एंट्री करना चाहिए। जैसे कॉल राइटर लोगों ने पोजीशन वॉल्यूम क्रिएट किया, वैसे ही जो लोग फ्रेश पैसा लेके बैठे हुए हैं उन लोगों ने ये जोन, यानी कि 18,565 से लेके 80 का ये जो जोन बना हुआ था, ये जोन बना हुआ है साइकोलॉजिकल वे प्लस वॉल्यूम फ्लो, यानी कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है सुबह सुबह में ओपनिंग होने के बाद जहां पे कॉल राइटिंग होके बैठी थी वो लेवल था 650 और 700 का। यानी 18,650 से लेके 18,700 के बिटवीन सब लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ था पीई साइड एंट्री करने के लिए एट मोमेंट ही, यानी ओपनिंग होने के तुरंत ही उन लोगों ने वहां पे पैसा डिप्लॉय किया हुआ था पीई साइड एंट्री करने। और वो पीई साइड एंट्री करने के लिए अपन ने सबको बोला कि ब्रॉड स्पेस दे दो, यानी कि एक लेवल सर्टेन लेवल दे दो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए। अब जैसे नीचे की तरफ आता है वैसे आप लोग फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट करोगे, जिससे साइकोलॉजिकल फियर इम्पेक्ट होता है जो आपको सपोर्ट क्रिएट करके देगा। ये क्या बोला हुआ है यहाँ पे, 18,565 से लेके 80 का ये जो जोन है वर्क एज लोअर एंड सपोर्ट टू ब्रीच 1620, यानी 18,620, 660, 690, 720 और 760, यानी कि ये जो अपन यहाँ पे समझते हैं इसको, ये जो जोन था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ की हुई है, इसको अपन पर्पल कर लिया। अब ये जो जोन था, ये जोन पे आते ही मार्केट ने रिएक्ट किया, यानी कि प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट किया फॉर एंट्री, यानी यहाँ से सब लोगों ने बाई किया मार्केट को। क्यों? क्योंकि ओपनिंग के टाइम ही अपन ने सबको बोला हुआ था यहाँ से मार्केट पहले नीचे की तरफ आने दो, यहाँ पे स्टेबलाइज होते ही आप लोग बाइंग का प्लान कीजिए। यानी 18,565 से लेके 80 का जो जोन बना हुआ था, ये जो जोन बना हुआ है 80 का, तो 18,565 से 80 के बिटवीन सब लोगों ने एंट्री की। उसकी वजह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्रिएट हुआ। वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्लोली स्लोली जैसे 9:30 बजे, 9:30 के बाद 10 बजे ऑटोमेटिकली वो कॉल राइटर की पोजीशन को ट्रैप करके 18,600 के ऊपर सस्टेन कर लिया। अब यहाँ पे क्यों ऐसा बोला हुआ है कि 18,620 ब्रिज, 18,620, यानी कि जो लोग नीचे की तरफ यानी लोअर एंड पे जो लोग फेवरेबल नहीं है रिस्क टू रेशियो स्टेबलाइज करने के लिए, वो लोग क्या कर सकते हैं, 18,620 के ऊपर जैसे ही कैंडल सस्टेन करती है नेक्स्ट 30 मिनट्स, यानी नेक्स्ट 30 मिनट्स के फ्रेम में 18,620 के ऊपर मार्केट सर्वाइव करता है ना, तो आप लोग यहाँ पे बायोन डिप्स का मेथड यूज कर सकते हैं। बायोन डिप्स का मेथड यूज कर सकते हैं फॉर एंट्री, यानी यहाँ पे अपन लिख के दे देते हैं सबको ये जोन। हु थिंक फॉर fresh enter
consider as buy on dips method बिटवीन 18,610 से लेके 25 का जोन, यानी 18,610 से 25 के जोन के बिटवीन आप लोगों को यहाँ पे सोचना है बाय ऑन डिप्स का मेथड, यानी जैसे ही कैंडल इसके बिटवीन आती है आप लोग सोचना कॉल साइड एंट्री करने के बारे में नीचे की तरफ से, तो वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाए। इसका रीजन क्या है, अभी कैंडल देखो आपके सामने लाइव ही है, 18,610 चल रही है। उसका रीजन क्या है, 18,640 से वो रिवर्स हो रही है। रिवर्स होने का रीजन क्या है, 18,650 और 18,700 के बिटवीन हैवी कॉल राइटिंग होके बैठी हुई है, जो आज के लिए थोड़ा इरिटेटेड जोन बनाएगी। इरिटेटेड जोन जैसे अपन सबको पता ही है कि वो जोन जहां पे आते ही मार्केट थोड़ा पॉज ले लेगा, साइडवेज चॉपी मार्केट में चला जाएगा, जिसकी वजह से सबका स्टॉप लॉस हंट होगा। स्टॉप लॉस हंट किसका होता है, सिर्फ स्कैल्पर्स का होता है। इसका रीजन कि वो लोग एवरी मोमेंट पे एंट्री करने आते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, थिंक लाइक अ फिशरमैन, जैसे अपन ने कल बात की थी कि राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, क्योंकि लोअर एंड पे 18,565 से लेके 80 का जोन ना सपोर्ट जोन क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो मार्केट कितना भी शोर करे, यानी कितने भी लोग आके हैवी कॉल राइटिंग कर ले, जब तक वो जोन ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी आके पीई साइड पे एंट्री ना करे, वरना उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। उसका रीजन अपन ने जैसे बताया हुआ है वही है। अब ये तो बात हो गई ऊपर की तरफ जाने के लिए। अब जैसे ये जोन जस्टिफाई करेगा ना फिर से, यानी 18,610 से 25 का ये जो जोन बोला हुआ है, वो जोन के बिटवीन मार्केट का कैंडल जस्टिफाई होगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। उससे क्या होगा, मिड हाफ यानी कि 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बिटवीन ना वो जोन में वॉल्यूम फिलअप हो जाएगा, यानी अच्छा खासा कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड पे वॉल्यूम फिल हो जाएगा, जो आपको डिसाइसिव मूव लेके आने के लिए परफेक्ट रहेगा। तो जैसे ये जोन आपको 620 के ऊपर निकले ना, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है 620 का ये जोन, अब ये जोन याद रखिए 620। अब 620 के ऊपर ही आप लोग बाइंग कीजिए जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बात का मूवमेंट में एंट्री करने से कुछ नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। उससे बेटर है वेट कीजिए 610 से 625 का ये जो जोन बनाया हुआ है, वो जोन में आते ही जो लोग प्रोफेशनल है वो लोग ट्राई कीजिए बाय ऑन डिप्स का मेथड। जो लोग रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते हैं वो लोग वो आराम से 18,620 के ऊपर प्लान कीजिए फॉर लॉन्ग साइड एक्टिविटी। अब बात तो हो गई लॉन्ग साइड करने के लिए। अब जैसे ये जो जोन है 18,660, क्या यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जैसे सपोर्ट टू ब्रिज 18,620 18,660। अब जैसे ये 18,660 का लेवल क्रॉस करेगा ना, जो लोगों ने हैवी कॉल राइटिंग करके रखी हुई है सुबह से, यानी कि मॉर्निंग होते ही जो लोग पी साइड पे लंबा पैसा लेके बैठे हुए हैं कि आज तो मार्केट गिरा ही देंगे, आज मार्केट कंप्लीटली नीचे की तरफ चला जाएगा, वो लोगों की पोजीशन ट्रैप हो चुकी होगी उस टाइम पे। तो वो हम जैसे कि अपन ने कल भी बात की थी कि लोग लॉस कब तक बेयर कर सकते हैं, जब तक उनके पास रिस्क टू रेशियो मैनेजेबल है, उनके पास फंडिंग एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तब तक वो लोग वेट करेंगे, क्योंकि सब लोग साइकोलॉजिकल फियर को ना टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो टैकल कौन करेगा, जिसके पास मोटा पैसा है या जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है वही वहां पे वेट करेगा, वरना जो रिस्की ट्रेडर है जो न्यू फ्रेश कमा रहे हैं वो लोग अगर 10 पॉइंट 15 पॉइंट स्टॉप लॉस हंट होते ही वो लोग निकल जाएंगे, क्योंकि वो लोग ज्यादा नहीं सोच सकते और पेशेंसली वेट नहीं कर सकते। तो बेटर है राइट मोमेंट पे राइट अपॉर्चुनिटी के साथ आप लोग काम कीजिए, नीचे की तरफ से बाइंग कीजिए और ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाइए वॉल्यूम। अब जैसे ही 18,660 का लेवल क्रॉस करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ये मोमेंट आएगा, जो मोमेंट आपको कल के जैसे ही बाय ऑन डिप्स के मेथड की वजह से 18,720 का जोन, ये जो जोन बना हुआ है, ये जो जोन बना हुआ था कल भी, तो ये जोन को अपन ब्रेक करेंगे। ये जो जोन है 18,720 का जोन, ये जोन क्रॉस करते ही ऑटोमेटिकली कॉल राइटिंग की पोजीशन जीरो होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो लोग अपना पैसा काटने आएंगे। यानी पैसा काटने यानी क्या मतलब होता है, या तो वो लोग जीरो होके जाएंगे, वरना जो भी पैसा बचा हुआ है उसको वो सेव करने के बारे में सोचेंगे। तो थोड़ा नीचे आते ही, यानी
1860 18,670 से लेके 80 के बिटवीन आते ही कैंडल वो लोग सोचेंगे अब पैसा काट लेते हैं, थोड़ा भी बचा हुआ है तो लेके निकल जाता है। जैसे उनका वॉल्यूम कम होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल राइटिंग पोजीशन ट्रैप हो जाएगी मेजरली, जो लोग 18,700 के ऊपर भी करके बैठे हुए हैं। अब जैसे ही 18,720 का लेवल क्रॉस करेगा ना, हैवी शॉर्ट अनवाइंड यानी कि कॉल कॉल राइटर की पोजीशन ट्रैप होके बैठी है, उसकी वजह से शॉर्ट अनवाइंड होगा, जो आपको एक्सेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव देगा। वो जो मूव आएगी वो मूव यहाँ पे लिखी हुई है वैसे 756 तक आएगी, यानी 18,760 पकड़ के चलो, मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं तो ये जोन जो है उसके नियरेस्ट पे आके रुक जाएगी आज के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ से ना अपन बहुत ही स्लोली मूवमेंट से ट्रैप कर रहे हैं सबको, तो थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसा जैसा टाइम सरपास होगा वैसे वैसे ही ये मूवमेंट कैप्चर होगा, वरना इतना इजी नहीं है। क्योंकि मिड इलेक्शन एग्जिट पोल भी आ चुका है जो कि वो ब्लफ है अभी भी, क्योंकि बीजेपी का लीडिंग जो रेट है वो बहुत ही हाई है इस टाइम भी। यानी कि गुजरात में जो इलेक्शन का मूवमेंट चल रहा है तो वो मूवमेंट का कैप्चरेशन बीजेपी के साइड ज्यादा है, जबकि सब लोग एग्जिट पोल में यही बोलेंगे कि कांग्रेस साइड और आपके साइड पे ज्यादा रहेगा। पर मेन जो लोग गुजरात से, उनको पता होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत मेहनत कर रही है, तो वो लोगों का शायद पॉसिबिलिटी रेट हाई है। तो जैसे ही ये लोग जो जो अभी न्यूज चल रही है फेक न्यूज के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप लोग अपना दिमाग यूज कीजिए, यानी जो कुछ भी कोई भी बोल रहा है उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। आप लोग वॉल्यूम देखिए, यानी ऑप्शन चेन का डेटा देखिए, साइकोलॉजिकल वे में सोचिए, प्लस टेक्निकल फील्ड में जो भी आपका एक्सपर्टीज है उसको यूटिलाइज कीजिए, तो आपको वो सब कुछ चीजें प्रोफेशनल वे में आगे लेके जाएगी। न्यूज बेस पे काम करोगे तो आप दिक्कत में हो जाएगी, क्योंकि न्यूज क्या होती है, कुछ परफेक्ट होती है, कुछ निगेटिव होती है, तो क्या है कि उस पे बेस वर्क करने से ना अपना स्टॉप लॉस हंट होता है। तो उससे बेटर है थिंक लाइक अ फिशरमैन, यानी प्रोफेशनल वे में सोचिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप काम करोगे। ठीक है। अब ये बात हो गई ऊपर की तरफ निफ्टी में। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे जो भी डाउन साइड जाना है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, यानी हम लोगों ने यहाँ पे बोला हुआ है, हु थिंक डाउन फॉर निफ्टी 18,540 लेवल ब्रेक एंड सस्टेन, देन आफ्टर थिंक फॉर 18,520, 488 एंड 467। यानी ये जो जोन है जहां से अपन ने बाइंग किया हुआ है, यहाँ पे समझते हैं, ये जो जोन बना हुआ है जहां से अपन ने बाइंग किया था 65 से लेके 80 का जोन, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट 540, ये जो जोन है, ये जो ड्रॉ लाइन की हुई है, इसको कैंडल यहाँ पे ब्रेक करता है, तभी आप लोग पी साइड पे एंट्री करना। वरना कोई भी पी साइड पे एंट्री ना करे, जो प्रोफेशनल है वो लोग तो ना ही करे तो बेटर, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ना, वो लोग अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और एक ही बार एंट्री करके अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। अपन को स्कैल्पर्स की तरह नहीं सोचना है। मैं सबको यही गाइडेंस कर रहा हूँ कि अपन स्कैल्पर्स नहीं है, अपन को प्रोफेशनल वे में आगे जाना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि प्रोफेशनल लोगों का स्टॉप लॉस हंट बहुत ही कम होता है। वो लोग पूरा दिन वेट करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अपन को एवरी 20 मोमेंट्स पे एंट्री करने में कुछ नहीं मिलने वाला। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हंट होगा, 20 पॉइंट आप कमा के जाओगे, खामा का आपका टैक्सेशन ज्यादा जाएगा, आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होता है एंड ऑफ द डे। ये आज की बात नहीं, 98% इंडियंस ना यही काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका पैसा घर पे नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि अच्छे से समझ के अपना अपने लिए काम करें और इंडिपेंडेंट वे में काम करें। तो आप लोगों को जैसे बताया हुआ है वैसे, कि नीचे की तरफ से अभी भी आप लाइव में देख ही रहे हो कि 18,613 का कैंडल चल रहा है, यानी अपना जो जोन बनाया हुआ है वो जोन जस्टिफाई हो रहा है। अब ये तो अपन ने बोल ही दिया है कि 18,540 के नीचे ही आप लोग ट्राई करना, 18,520 को ब्रेक करने के लिए, यानी जो ये जो जोन है, ये जो जोन है 18,520 का कैंडल ब्रेक करते ही ना साइकोलॉजिकल फियर आएगा। जैसे अपन ऊपर की तरफ साइकोलॉजिकल फियर से ऊपर लेके जा रहे हैं, वैसे नीचे की तरफ भी जाने के लिए, डाउन साइड जाने के लिए 18,520 का मोमेंट कैप्चर करना जरूरी है कैंडल को। अगर वो कैंडल वहां से ब्रेक करती है ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे बताया हुआ है 18,490
फिर बाद में 18,670, वो जोन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली यानी कि कॉल राइटर जो लोग पोजीशन लेके बैठे हैं वो तो सक्सेसफुल होंगे, जो पुट राइटिंग करके बैठे हुए नीचे की तरफ वो लोग अपना पैसा काट लेंगे, लॉस नहीं करने। कोई भी बंदा हो तो वो अपना मैनेज करता है ना कि लॉस कम से कम हो या ना हो। तो जैसे ही वो कैंडल नीचे की तरफ आएगी तो जो मोटा पैसा लेके बैठा हुआ है प्रॉफिट साइड में, तो वो प्रॉफिट सिक्योर करेगा, जिससे क्या है वॉल्यूम फिलअप होगा ऊपर की तरफ से सप्लाई जोन क्रिएट करने के लिए। तो सप्लाई जोन क्रिएट कब होगा? अच्छे से 18,540 क्रॉस करते ही। तो 18,540 पे आप फोकस कीजिए नीचे की तरफ डंप करने के लिए। और जब तक 18,580 के ऊपर ही मार्केट है ना, तो कोई भी आके ये मत सोचना कि नीचे की तरफ अपन ट्राई करेंगे, वरना आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ से जैसे अपन ने बताया था मॉर्निंग में ही कि वो क्रिएट हो रहा है साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल, यानी वो ब्रेक नहीं करेगा। प्रीवियस लो को ब्रेक किया नहीं किया अभी तक, प्रीवियस लो का लेवल ब्रेक किया ही नहीं है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी भले अभी साइडवेज चॉपी में चल रहा है, पर वो नीचे की तरफ डाउन शिफ्ट नहीं करेगा, इतना इजी नहीं है। तो आज के लिए आपको निफ्टी में जो बताया हो वो जोन एक बार फिर से याद करवा देते हैं कि वो निफ्टी में 18,610 से 25 का ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन आपको वर्क करेगा बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करने के लिए। एवरी लोअर एंड पे आप सोचना सपोर्ट जोन क्रिएट करके ऊपर की तरफ, जब तक 18,540 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक। अब नीचे की तरफ तो अपन ने बताया अभी वैसे ही 18,540 के बिलो ही आप लोग पी साइड पे एंट्री करना, वरना नहीं करना है। अब ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में क्या है ना, मोमेंट जैसे बताया हुआ वैसे ही है कि हियर एट लोअर एंड बैंक निफ्टी वर्क एज अ वर्क एंड जस्टिफाई इल्यूजन मेथड, यानी इल्यूजन मेथड आपको पता ही है वैसे कि ऊपर की तरफ सबको रिएक्ट करने दो कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो सब लोग पी साइड पे एंट्री करेंगे, जबकि वो नहीं करना था। तो वो इल्यूजन मेथड पे ट्रैप होना है उनको 43,091 से लेके 43,231 का जोन, यानी जो ये जोन है 43 था, यहाँ पे दिखते हैं अपन, ये जो जोन है लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जोन है अपने को वर्क करेगा बाय एंड डिप्स का मेथड यूज करने के। बाय एंड डिप्स का मेथड ऑलरेडी जस्टिफाई हो रहा है, यानी इसको थोड़ा और नीचे आने दो। आता है कब तक? 43,090 से लेके 43,175 के बिटवीन थोड़ा सस्टेन करता है ना, क्योंकि ये 1 आवर फ्रेम है। तो 1 आवर फ्रेम में ना आपको जितना लोअर एंड पे मिलता है उतना अच्छा है, क्योंकि ये बाइंग जोन है, सप्लाई जोन। बाइंग जोन यानी सप्लाई जोन बना हुआ है। सप्लाई जोन जैसे आपको पता ही है कि वॉल्यूम चेन का डेटा प्लस आपका टेक्निकल नॉलेज प्लस साइकोलॉजिकल नॉलेज सबको मिक्स करके अपन वॉल्यूम फ्लो को डाइवर्ट करके काम कर रहे हैं ना, यानी अच्छे से समझ के काम कर रहे हैं। तो ये जो जोन है ना, इसके बिटवीन बाइंग ही होगी, जबकि सब लोग सोच रहे होंगे अभी के पी साइड एंट्री करने के लिए, क्योंकि वो लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट अभी 43,260 से नीचे चल रहा है, इसीलिए वो लोग पी साइड एंट्री करके बैठे हैं। पर यहाँ पे स्कैल्पर्स थोड़ा सा पैसा कमा रहे हैं 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स का, तो उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, और वहां पे स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। उससे बेटर जैसे अपन ने बताया, क्योंकि निफ्टी नहीं गिरेगा तो आज बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा, यानी इसीलिए अपन को क्या देखना है, 43,091 से लेके 43,245 का ये जो जोन बना हुआ है लोअर एंड पे बाय ऑन डिप्स का मैटर, ये कैंडल चल रही है ना, तो कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, तो इसके बिटवीन देखिए ये पिंक लाइन भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की हुई है, ये जोन है 43,161, और अभी करंट कैंडल कहाँ पे चल रहा है? 43,174, यानी प्योर जोन जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पे डॉजी बनेगा, यानी जो टेक्निकल चार्ट जानते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल वे में जाके वो डॉजी बनेगा, डॉजी के बाद वो रिवर्सल करेगा बैंक निफ्टी को। तो आपको बस यहाँ पे मार्केट में टाइम सरपास करना है बैंक निफ्टी की तरफ, जो भी काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को सस्टेन कब तक करना है? जब तक 18,620 के ऊपर कैंडल निकल जाए और सस्टेन स्टेबलाइज हो जाए ना, तब तक बैंक निफ्टी को लोअर एंड पे बाइंग करते रहो। ऑटोमेटिकली जैसे ही ये जोन क्रॉस करेगा 43,260 का, यानी ये जो जोन क्रिएट किया हुआ है ना, ये जोन चल रहा है ब्लू स्काई जोन के तरीके से, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक निफ्टी का मैटर। अब देखिए 43,330 से लेके 360 का जोन है ना, वर्क एज अ ब्लू स्काई जोन फॉर 43,390,
43,445, 490 और 566। यानी यहाँ से जब बाइंग होएगी, क्योंकि ये जोन तो बाइंग ट्रैप करने के लिए है। अपने जो रिस्की ट्रेडर यानी जो लोग अच्छे से सिर्फ पेशेंसली वेट करके राइट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे बताया हुआ है निफ्टी में 18,620 के ऊपर रिस्की वाले काम कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे 43,260 से लेके 330 के बिटवीन, यानी ये जो जोन है, इसको अपन कलर चेंज करके पिंक ब्लू कर देते हैं। यानी ये जो जोन है 43,260 से लेके 43,330 का जोन है, इसके बिटवीन ना बायोनिफ्स का रिस्की वाले काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है नीचे की तरफ, अभी अपन ने बात की नीचे की तरफ से प्रोफेशनल प्लेयर जो है ना, वो लोग नीचे की तरफ से बाइंग करके सपोर्ट क्रिएट करेंगे। अब आपका स्टैंड बाय फंड, यानी रिस्की वाले तो अभी काम नहीं कर रहे, रिस्की वालों को अपन ने सभी को बोला हुआ कि बायोनिफ्स के लिए आप स्टेप बाय मोड पे चले जाओ। यानी स्टैंड बाय मोड इसको बोलते हैं कि आपका 90% कैपिटल है ना, वो सिक्योर मोमेंट पे चल रहा है। यानी आप वेट करो पेशेंसली कि एक सर्टेन लेवल के बाद ही आप अपना फंड डिप्लॉय करेंगे, जो फंड आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाएगा वाया हेल्प ऑफ योर स्टैंड बाय फंड। यानी कॉल राइटर लोगों को ये लगेगा कि मार्केट में फुल्ली पैसा डिप्लॉयमेंट हो चुका है दोनों तरफ से, ये तो देखने जाए तो ये दोनों साइड पे वॉरी है ना, कॉल राइटर और पुट राइटर की वर्सेस ये वॉरी हो रही है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों साइड पे वॉल्यूम डिप्लॉय हो रहा है। तो जो लोग पैसा ऊपर की तरफ से डिप्लॉय कर रहे हैं फॉर मार्केट डंप करने के लिए ना, वो लोग सोचेंगे कि फुल्ली पैसा नीचे से डिप्लॉय हो चुका है, तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। कंफर्ट जोन यानी कि उनको लगेगा नहीं, अब अपन ही यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ लेके जाएंगे बिंदास वे में, तब वो लोग ना थोड़ा रेडी होके थोड़ा और पैसा डिप्लॉयमेंट करेंगे। यानी कि अगर कोई बंदा 4 लॉट से काम कर रहा है ना, तो वो सोचेगा नहीं मैं आराम से 10 लॉट से काम कर सकता हूँ, इजी गोइंग पैसा कमा लूंगा। तो वो इजी गोइंग जो बात है ना, इजी गोइंग, तो वो इजी गोइंग वो कंफर्ट जोन क्रिएट करता है। वो कंफर्ट जोन में आते ही ना मार्केट में बंदा कोई भी हो, वो ग्रीडीनेस आ जाएगी और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करेगा, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से वो बिंदास में काम करेगा, जबकि वो स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा था अच्छे से, वो बिना स्टॉप लॉस हंट किए वो ऑटोमेटिकली चाहेगा कि मार्केट नीचे चला जाए। वही चीज उसको ग्लिच मोमेंट क्रिएट करती है, यही चीज अपने को ग्लिच मोमेंट देगी जो आपको 260 से लेकर 330 के बिटवीन मिलेगी। अब 330 क्रॉस करेगा ना, ऑटोमेटिकली ब्लू स्काई जोन जैसे बोला हुआ है 445, 490 और 535, 545 वो जोन आ जाएगा। वो उसको जाने के लिए क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पे बताया हुआ है, ये उसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये जो जोन है 18,660 का जोन, ये जोन क्रॉस करते ही मार्केट कहाँ जाएगा, 18,720। ये 720 का जोन आते ही ना यहाँ पे 43,445 का जोन क्रॉस हो जाएगा। तो बात सिंपल है कि ऊपर जाने के लिए नीचे की तरफ से प्रोफेशनल प्लेयर वेट कर रहे हैं कि बायो डिप्स का मेथड यूज कर रहे हैं। अब रिस्की कैटेगरी वालों को जैसे बताया हुआ है 43,260 से लेकर 330 का जोन बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी के लिए 18,620 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कीजिए अच्छे से, तो वो आपको अच्छा मोमेंट कैप्चर करके देगा जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। समझ में आई बात। अब ये बात हो गई बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। जो भी लोग बाइंग कर रहे हैं उनको, जो लोग फियर में कि बैंक निफ्टी गिरेगा, तो बैंक निफ्टी को गिरना है ना, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा 43,080 का जोन, ये जो जोन बना हुआ है 43,080 का जोन, सॉरी ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन को ब्रेक करेगा ना मार्केट, तभी वो नीचे की तरफ जाएगा, वरना वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि who think bank nifty term break 43,080 below sustain via help of 18,540। यानी आज के दिन में जैसे कल अपन ने क्या किया था, कल निफ्टी को सस्टेन करवाने के लिए हेल्प किया था बैंक निफ्टी के कंपोनेंट से वॉल्यूम क्रिएट करके। अब आज के दिन में क्या है, बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ सस्टेन करना है, तो उसको निफ्टी का सपोर्ट है। यानी अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है ना, तो उसको निफ्टी का 18,540 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। यानी अपन यहाँ पे समझते हैं एक बार छोटा सा फिर से, यानी मार्केट को ये जोन जो है प्रीवियस लो का जोन ब्रेक करना है, तो उसको लेके जाना पड़ेगा
18,520 या 540 का जोन ब्रेक, यानी ये जो जोन बना हुआ था अपन ने अभी बात की ना ऊपर, वैसे ही कि ये जोन को ब्रेक करेगा मार्केट, तभी ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा कैंडल, वरना नहीं होगा कुछ भी। वो सपोर्ट लेगा निफ्टी के वॉल्यूम से, यानी निफ्टी के कंपोनेंट्स जो भी है, निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है ना, वो सपोर्ट करेंगे आज बैंक निफ्टी को ऊपर सर्वाइव करवाने के लिए। और जैसे ही 43,260 क्रॉस करेगा ना, तो जो लोग ऑप्शन चेन से काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि ऑप्शन चेन में वॉल्यूम साइकोलॉजिकल वे में इम्पेक्ट करेगा, जो आपको कॉल राइटिंग को, यानी कॉल राइटर बैठे हुए उनको ट्रैक करके ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग दे देगा। तो बस ये सिंपल है। इन बिटवीन आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको लोअर एंड पे आते ही सोचना है, और ज्यादा सोच के कुछ नहीं काम करना है, बस यही काम करते रहो अच्छे से। अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके रिगार्डिंग ही आपको काम करना है, ठीक है। तो ज्यादा अपन टाइम नहीं लेते, यही है, छोटी सी बात पे फोकस करना है, ज्यादा सोचे नहीं, बस यही सोच से आप आगे जाइए। आपको मोर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करते रहो, अपना अपडेट आता ही रहता है यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, तो ज्यादा से ज्यादा मोर वीडियो आपके तरफ पहुंचते रहेंगे। बस आपको थिंक लाइक अ फिशरमैन और प्रोफेशनल वे में काम करना है, ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे ना तो अपन स्टॉप लॉस अर्न करेंगे, क्योंकि ज्यादा दिमाग में ना मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाएगा उसके, क्योंकि देखो सब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से देख लिया, टेलीग्राम से देख लिया, व्हाट्सएप से देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर कभी अपने अपना खुद का ही दिमाग यूज किया क्या? खुद का दिमाग यूज करो, यानी अपना दिमाग से सोचो कि मार्केट में एक्चुअल मोमेंट क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे चैनल पे सबको सरपास कर रहे सेंटीमेंट, जिससे क्या है, रिटेलर अपना खुद का दिमाग यूज करे और खुद के लिए इंडिपेंडेंट वे में जाके काम कर सके। तो बस हमारा एम यही है कि सब लोग अपना दिमाग यूज करें और अपने लिए काम करें। तो बस आगे बढ़ते जाइए, अच्छे से काम करते जाइए, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ आ रहा है उसका रिप्लाई चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल है जो आपको रिप्लाई दे देगी, और आपको कैसे प्रोफेशनल वे में काम करना है उसकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे वो लोग दे रहे हैं। यानी कि हम लोग किसी को कुछ कॉल या पुट कौन सा कॉपी पेस्ट करना है वो सब कुछ नहीं समझाते, हम लोग क्या करते हैं, टीम क्रिएट करके काम करते हैं। यानी कि हमारा एम ये है कि सारे रिटेलर इंडिपेंडेंट होके काम करे, जिससे वो ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे अपना दिमाग यूज करके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो लोग इंडिपेंडेंट वे में आगे जा रहे हैं। अपने लिए काम करो और अपना खुद का दिमाग यूज करके काम करो, तो बस ऐसे ही आगे जाते जाइए और अच्छे से काम करते जाइए, ठीक है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही है, ज्यादा है नहीं बात करने के लिए, तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं, और जो भी अपडेट होगा वो हम लोग वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड लक। आप लोअर एंड पे बाय करिए और अपर एंड पे एंट्री करके ऊपर की तरफ शिफ्टिंग करते चाहिए। थैंक यू।